हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेलस लिली प्लांट की रिपोर्टिंग। मैं ये प्लांट लगाने जा रही हूँ। मेरे पास मैंने एक बल्ब लेके आई थी किसी से, तो इस बल्ब से मेरे 8 बल्ब तैयार हो गए हैं। अभी मैंने पोट रख लिए हैं और उसमें मिट्टी डाल रही हूँ मैं। तो इसको आप लोग, ये 12 वैरायटी के होते हैं ये बल्ब। इसको अमेलस लिली भी बोलते हैं, मार्श लिली भी बोलते हैं, और भी कई नाम है, मुझे तो ये दो नाम ही पता है। इसके फ्लावर बहुत सुंदर पड़ते हैं। कौन से कलर, मेरे पास रेड कलर के हैं ये। पिछले साल मेरे गार्डन की बहुत शोभा बढ़ाई थी। ये है मेरे पास अमरलिस लिली। मैंने ट्रे में इसको गर्मियों में बहुत संभाल के रखा होता। अभी देखो कितने सारे मल्टीप्लाई हो गया है बल्ब। तो इसको बल्ब से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत सारे तैयार हो जाते हैं बल्ब। एक बल्ब से देखो 8 बल्ब तैयार हो गए 6 महीने में मेरे से। तो बहुत अच्छे से खिलते हैं। ये मार्च से लेकर जून महीने तक फ्लावरिंग देते हैं, और इसको दिसंबर महीने में लोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अगर आपके यहाँ रहते हो, गर्म है वातावरण, तो आप कभी भी इसको लगा सकते हो। जैसे मैं अभी मार्च में इसको लगा रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे ठंड बहुत है हमारे यहाँ, तो ठंड की वजह से ज़्यादा गार्डन का वर्क नहीं किया। तो अभी फरवरी मार्च में खूब प्लांट लगा रही हूँ, मैं कर रही हूँ काम। तो अभी ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बड़े बड़े बल्ब है ये, देखो कैसे इसके रूट्स बाउंड हो गए थे। तो आप, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए बोलने में, पंजाबी हो ना, तो बीच बीच में पंजाबी बोल जाऊंगी, आप समझ जाना। तो ये मैंने लगा दिए। 3 बल्ब एक पॉट में लगाऊंगी मैं, 3 पॉट एक बल्ब में लगाऊंगी। अगर इसकी आप बात करें प्लांटर की, तो आप जिस भी प्लांटर में इसको लगाएं ना, तो ड्रेनेज होल का खास ध्यान रखें। ड्रेनेज होल छोटा हो तो बड़ा कर लीजिए, और इसकी सोइल मिक्स जो बनाओगे उसमें सोइल, सैंड, कंपोस्ट, बोन मील, ये चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लो। सैंड की मात्रा ज़्यादा डालो। तो मैं तो राइस हस्क भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्री का पड़ा होता है। तो हमारे चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है खरीदने की, घर में ही अवेलेबल हो जाती है। इसलिए ये देखो बल्ब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कितने अच्छे से रूट बाउंड हो गए हैं बल्ब ये। तो अगर आप अच्छी तरह इसको रिपोर्ट करोगे ना, तो ये 1 महीने में अपनी ग्रोथ दिखाने लगते हैं। ग्रोथ हो जाती है 1 महीने में इसे। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये कहीं गई थी तो मैं अभी, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होगे ना कि ये प्लांट लगाने की वीडियो डालती है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने हैं, बहुत सारे। मेरे पास तो कुछ भी प्लांट नहीं है अभी तो, क्योंकि मैंने डिवाइड कर रखे हैं। कुछ इंडोर प्लांट है मेरे पास, कुछ मैंने टेरेस पे रखे हुए हैं। तो गर्मी सर्दी का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठंड से भी बचाने पड़ते हैं। तब मैंने ग्रीन नेट लगाई थी ठंड से बचाने के लिए। अब जहाँ धूप नहीं आ रही थी ग्रीन नेट के नीचे, तो बाहर धूप में रखे प्लांटर। तो ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छे गार्डनर बनना है। तो अगर अपना चैनल चलाना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जाकर वीडियो शूट करो, डाल दो। मैं अपने गार्डन की ही वीडियो डालती हूँ, जो मैं डेली वर्क करती हूँ वही दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अगर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें, तो फर्टिलाइज़र में इसको फास्फोरस, पोटाश, ये चीज़ें आप डालोगे तो आप फ्लावरिंग अच्छी होगी और जल्दी फूल पाओगे इस पर, और बहुत ही लश ग्रीन इसके लीव्स आपको दिखाई देंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई में ये अच्छे फूल देंगे आपको। क्योंकि मैंने पिछले मार्च में मैंने लगाए थे, जब फरवरी में दिसंबर में लगाए थे, तो मेरे गार्डन में बहुत अच्छी से फ्लावरिंग भी हुई थी, और मैंने तब बहुत सारी वीडियो शूट करी थी। तब मैंने चैनल नहीं बनाया था, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। इसलिए आप लोगों को अभी मैंने लगा लिया है, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, और 3 बल्ब। और ये मेरी भांजी आई हुई है, तो मैं उसको गिफ्ट करूँगी, क्योंकि वो जब आई थी मेरे पास, तो वो भी बहुत सारे प्लांट लेके आई थी। फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, वीडियो दिखाए थे आप लोगों को, वो वाले सारे प्लांट मैंने दिखाए थे। तो अभी ये पोट मेरे पास, मैंने पहले बताया कि पोट की कमी नहीं रहती मेरे पास। पोट बहुत होते हैं मेरे पास, मैं एडवांस में ले आके रख लेती हूँ पोट, जब वो आते हैं ठेले वाले बेचने के लिए।
तो उनसे ले लेती हूँ मैं प्लांट। तो ये मनी प्लांट भी थोड़ा मैंने लगाया था, ऐसे ही ग्रो नहीं कर रहा था। अभी निकाल के मेरे पास प्लांटर ऐसे पड़ा हुआ था एक नया, अभी इसमें मैंने मिट्टी डाल के रख दी। ये सारे मैंने ऐसे ही लगा दिए। तो मनी प्लांट तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, 2 पत्ते भी तो ग्रो कर जाते हैं। अभी पता नहीं क्या बीमारी पड़ गई है इनको, ग्रो नहीं होते ये। सर्दियों में ना डोरमेंसी में चले गए थे ये सारे ना मेरे मनी प्लांट, इतने ग्रो अब निकल रही है, इसकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो खुशी होती है फ्रेंड्स। अभी ये मैंने पानी ले लिया और फंगीसाइड, इसकी मंचिंग की बात करो तो फंगीसाइड आप इस पानी में डालो। मैंने मिट्टी में भी मिक्स किया था, अभी मैंने वाटरिंग करूँगी इनको तो फंगीसाइड मैंने डाल दिया इसमें। तो फिर मैं ये प्लांट जो मैंने प्लांट लगाया अभी, तो ये दे दूँगी। मैं सभी प्लांट में करती हूँ, 1 महीने बाद इसका स्प्रे कर देती हूँ, जहाँ मैं प्लांटर में दे देती हूँ प्लांट लगाती हूँ, तो ताकि फंगीसाइड कोई भी फंगस का अटैक ना हो इसमें, क्योंकि बल्ब ख़राब हो जाएंगे तो प्लांट अपने आप ही ये ख़राब हो जाएगा। तो बल्ब की सेफ्टी के लिए मैंने फंगीसाइड वाटरिंग कर दिया है इस पर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हाँ, तो गर्मियों में ये चीज़ का ध्यान रखें, इसको गर्मियों में बचाने के लिए मंचिंग कर दे, सूखे हुए पत्ते लीव्स नहीं होते गार्डन के, वही इसमें डाल देने चाहिए। अगर हम पत्थर डालेंगे तो पत्थर और ज़्यादा गर्म होते हैं, कि पत्थर डाल देते ना। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। बाय बाय फ्रेंड्स।